अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका फेवरेट यूट्यूबर। मेरा नाम सैयद टोचू, पहचानते नहीं क्या? अरे भाई साहब, पिछली वीडियो जो हमने इस दीदी के लिए बनाई थी उस पर आप सब ने जो भर भर कर प्यार दिया है उसके लिए ये हकीर फ़कीर बंदे पुरतकसीर दिल से शुक्रगुजार है। और अगर किसी ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आपके इसी प्यार और सपोर्ट ने हिम्मत बढ़ाई और आज एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो 3 अलग अलग टॉपिक्स पर है, बट मज़े की बात यह है कि तीनों टॉपिक्स का बेस एक है और वो है सस्पेंशन। तो आओ यारो, कत्ले उशाक में अब देर है क्या, बिस्मिल्लाह। And guys, kindly press the subscribe button and do not forget to ring the bell icon. तो आज के 3 टॉपिक्स में से सबसे पहला हमारा टॉपिक है एक बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी, शरीफ, संस्कारी, सावित्री, आध्यात्मिक, श्रद्धालु और बहुत कम बोलने वाली महिला जिसे हम सब कंगना रनावत के नाम से जानते हैं। तो भाइयों और उनकी बहनों, रिसेंटली हुआ ये कि हमारे देश की ये सीधी सादी, शरीफ, संस्कारी, सावित्री, आध्यात्मिक, श्रद्धालु और बहुत कम बोलने वाली महिला जो बेचारी कभी किसी के लेने देने में नहीं रहती, बस अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति में लीन रहती है, उसका ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने कर दिया ब्लॉक। और ब्लॉक भी कोई ऐसा वैसा ब्लॉक नहीं, बल्कि परमानेंटली ब्लॉक। अब हम बोलें तो बोलें क्या, करें तो करें क्या। ऐसी सीधी सादी, शरीफ, संस्कारी, सावित्री, आध्यात्मिक, श्रद्धालु और बहुत कम बोलने वाली महिला पर अत्याचार देखकर हमने सोचा कि क्यों ना इस पर थोड़ी सी रिसर्च की जाए। तो पता चला कि आप कोई भी हो, आम नागरिक हो या ब्लू टिक वाले वेरीफाइड सेलिब्रिटी हो, अगर आपने ट्विटर की गाइडलाइंस और पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ किया तो ट्विटर आपको उठाकर सीधा कचरे के डब्बे में डाल देता है। भाई, अब वो प्लेटफॉर्म गोरों ने बनाया है और गोरे चाहे जैसे भी हो, ससुर के नाती उसूलों के पक्के जरूर होते हैं। अब वो कोई हमारा सिस्टम तो है नहीं कि जहां बम फोड़ने वाले, दंगा भड़काने वाले, मोब लिंचिंग करने वाले को या सरेआम झूठ बोलने वालों को पद और सम्मान मिल जाएगा। डू यू गेट माई पॉइंट? एनीवेज, जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि ये हमारी सीधी सादी, शरीफ, संस्कारी, सावित्री, आध्यात्मिक, श्रद्धालु और बहुत कम बोलने वाली महिला बिल्कुल भी सीधी सादी, शरीफ, संस्कारी, सावित्री, आध्यात्मिक, श्रद्धालु और बहुत कम बोलने वाली महिला नहीं है। भाई, भारत का ऐसा कौन सा एक मुद्दा जिस पर मोहतरमा ने अपनी टांग न डाली हो। ऐसे तो ये अपने ऋतिक भाई की, हाँ समझ रहे हो, अरे बदबख्तो, मेरा मतलब है ऋतिक भाई के साथ 2 मूवी में काम करने वाली हीरोइन है, मगर देश के हर मुद्दे में टांग डालना इनकी हॉबी है। जब तक दिन में ये 3-4 ऐसे मुद्दे जो उनकी कॉन्टेक्स्ट के भी नहीं होते, ऐसे मुद्दों पे अपने दिल की भड़ास नहीं निकाल लेती, उनका हाल भी दिल मूवी की माधुरी दीक्षित जैसा हो जाता है। अब चाहे वो इलेक्शन का मुद्दा हो या पॉलिटिक्स का, CAA, NRC हो या बॉलीवुड का मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो या JNU का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर इनके अंदर का ढोल अपने आप बजने लगता है। और अब तो ये मोहतरमा ने हद ही कर दी जब उन्होंने बंगाल इलेक्शन पर ट्वीट करते हुए हमारे पीर या प्राइम मिनिस्टर को सन 2000 जैसा रूप दिखाने का सजेशन दे डाला। अब कहने वाले कह रहे हैं कि इसका इशारा 2002 के गुजरात दंगों की तरफ था। अब अगर इन मोहतरमा को सच माने तो मोदी जी दंगाई हुए, और अगर मोदी जी दंगाई नहीं है तो ये मोहतरमा झूठी हुई। तो बस इस बात पर ट्विटर चाचा समझ गए कि ये बंदी सोसाइटी में अपनी फालतू बातों से फैला रही है नफरत, और देर आए मगर दुरुस्त आए के चलते ट्विटर चाचा ने इन्हें कर दिया खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, सस्पेंशन ऑफ कंगना रनावत। सो गाइज, लेट अस जंप टू द सेकेंड सस्पेंशन, जो है हमारी अपनी चहीती, लाडली, प्यारी, दुलारी लीग, यानी इंडियन प्रीमियर लीग।
यानी आईपीएल का सस्पेंशन। कैन यू इमेजिन दैट? सच कहूं तो मुझे जितनी खुशी कंगना का अकाउंट सस्पेंड होने की हो रही है, उससे कहीं ज्यादा दुख आईपीएल के सस्पेंड होने का हुआ। यार यही तो एक सहारा था इस लॉकडाउन में दिल बहलाने का। अब बंदा कब तक अर्नब गोस्वामी की डिबेट्स देख देख कर खुद को एंटरटेन करेगा? तो दोस्तों, इस बार कोरोना ने छक्के पर छक्के की बरसात करने वाली लीग यानी आईपीएल के छक्के छुड़ा दिए। अब भाई कोरोना तो कोरोना है, इंडियन मीडिया और सिस्टम की तरह तो भेदभाव नहीं करता। किसी का धर्म, नाम, काम, जात पात देखकर थोड़ी होता है। वो अलग बात के गोदी मीडिया के हिसाब से पिछले साल सिर्फ मुसलमानों को हो रहा था, मगर अब वो भी बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, इसलिए अब सबको हो रहा है। तो हुआ यूं कि आईपीएल खेलने वाले कई खिलाड़ी भी कोरोना के शिकार हो गए, जिसके कारण बोर्ड को दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लेना पड़ा। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, आईपीएल के सस्पेंशन की वजह से मुझे दो ही लोगों के बारे में सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। एक तो बेचारे वो लोग जिन्होंने आईपीएल देखने के लिए हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले लिया था, और दूसरा हमारा केएल राहुल, जो बेचारा अपने अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल गया था, मगर जब ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल से बाहर आया तो ससुरी आईपीएल ही का क्रियाक्रम हो गया था। चलो कोई ना, वी अप्रिशिएटेड, क्योंकि भैया जिंदा रहेंगे तो 4 आईपीएल और खेल लेंगे। मगर आईपीएल सस्पेंशन से एक बात तो साफ हो गई कि जिंदगी में कुछ देखें न देखें, मगर आरसीबी की जीत कभी नहीं देख पाएंगे। जब आईपीएल चलता था तब आरसीबी ही बंद रहती थी, इस बार आरसीबी चल रही थी तो आईपीएल ही बंद हो गया। और अब हमारा तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी सस्पेंशन ऑफ बीजेपी फ्रॉम बंगाल। अब हम सब जानते हैं कि बंगाल में ममता दीदी ने बीजेपी का खेला कर दिया। हालांकि न्यूज़ एंकर्स ने वैसे जोशो खरोश में ये न्यूज़ नहीं दिखाई जैसे बाबा रामदेव की क्रोनिल दिखा रहे थे, मगर जो भी हो, बीजेपी बंगाल में सिर्फ हारी नहीं बल्कि कहिए कतई बुरी तरह हारी। लोग कह रहे हैं भाई 200 की चप्पल 400 की साड़ी, पूरे बीजेपी के सिस्टम पर भारी। इतनी बड़ी रैलीज और इतने आलीशान रोड शोज के बाद भी बीजेपी को बंगाल में हार का मुंह देखना पड़ा। यानी एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, और फिर आते हैं बीजेपी के लीडर्स। समझ रहे हो? वैसे राजनीति में क्या धर्म और क्या ईमानदारी, राजनीति एक ऐसा मदारी है जो हर बंदर को एक ही डंडे से नचाता है। खैर, जो हुआ सो हुआ, मगर मुझे 2 बंदों के बारे में दिल से बुरा लग रहा है यार। एक तो हमारे प्रिय मोदी जी, जो रैली में कहते थे, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। भाई कसम से भाई, इतना बुरा काटा इन लोगों ने मोदी जी का, नहीं यार मेरा तो दिल ही बैठ गया। मतलब कहीं ये कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश तो नहीं थी यार। इतना बुरा तो कोई निब्बी किसी निब्बे का नहीं काटती, जितना बुरा इन रैली में आने वाले लोगों ने मोदी जी का काट दिया। मतलब सोच रहे हो तुम, मोदी जी का काट दिया उन्होंने। यार अगर तुम लोगों को बीजेपी को हराना ही था तो इतना रैली में आने की जरूरत क्या थी भाई? यानी तुम अजीब तेजस्वी लोग हो, रैली में आए, मुफ्त में बंगाल को कोरोना का हॉटस्पॉट बना दिया और फिर बीजेपी को वोट भी नहीं दिया। वाह रे वाह। और दूसरा बंदा जिसके बारे में दिल से मुझे बुरा लग रहा है, वो है हमारे मिथुन दा। पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनको बोलूं क्या। अरे मिथुन दा, आप एक्टर ही अच्छे थे यार, क्या फालतू में नेता लोगों के चक्कर में पड़ के खुद का कचरा करवा लिया। This is business. नहीं सीरियसली यार, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या सोचकर इतना बड़ा फैसला लिया था। शायद उन्होंने भी बीजेपी लीडर्स की तरह दीदी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, राइट? मे बी, मगर इन्हें सोचना चाहिए था कि Don't underestimate the common of a power man. Power of a common man. यानी बीजेपी के हारने के बाद मिथुन दा की हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई बंदा भंडारा देखकर अंदर खाना खाने जाए और अंदर गया तो खाना खत्म और बाहर आया तो चप्पल गायब। हाँ तो प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तड़कते फड़कते रंगारंग रंगीन टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत। ए भाई एडिटर, कोई गाना भी लगा दे यार आगे।